Doing great. In this video, we will learn how to create listing on Amazon. In this video, we are going to learn single listing creation. Uh, Another video, we will learn how to create listing with variations through Amazon Seller Center. Basically, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। हम फ्लैट फाइल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं और सेलर सेंटर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेलर सेंटर के थ्रू अपनी लिस्टिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी सिंगल लिस्टिंग। एंड अदर वीडियो वी विल लर्न कि हम वेरिएशन वाली लिस्टिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने सेलर सेंटर को खोल लेना है और कैटलॉग, सबसे पहले पे आपको कैटलॉग नज़र आ जाता है और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट नज़र आ जाता है। आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजन, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट, आई एम वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पर आप प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट जब लिस्ट करने जा रहे होते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन कलेक्ट करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन में आप फ्लैट फाइल के थ्रू अगर लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने तब क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि लिस्टिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी हम प्राइवेट लेवल की एक लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम पे इस तरह के पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी। आपको कैटेगरी राइट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट सेलेक्ट द राइट कैटेगरी सो आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिनमें से सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि अगर आप रॉन्ग किसी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट रॉन्ग कैटेगरी में शो होगी। अगर कोई अगर आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट की सेल्स भी कम होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है राइट कैटेगरी में लिस्ट हो रही हो। सबसे पहले मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल वेज हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। एक तो आपके पास सबसे पहले ये है ऑप्शन कि आप सर्च में आके अपने प्रोडक्ट का नाम लिखें। हम केस में हम एक आईफोन केस को लिस्टिंग को क्रिएट करने जा रहे हैं। सो हमने आके यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा आईफोन केस, ठीक है। इसने हमें एक सजेस्टेड कैटेगरी बता दी, सेल फोन्स एंड एसेसरी केस। सो बेसिक ये सारी एक कैटेगरी आ गई हमारे पास, कैटेगरी सब कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरीज आ गई। सो हम एक अपनी कंपटीटर की प्रोडक्ट के ऊपर जाकर उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं ये हमारी जो कैटेगरी है उसकी कैटेगरी हम सेम कैटेगरी में लिस्ट कर रहे हैं। उसको चेक करने के लिए हमें अपनी एक कंपटीटर की लिस्टिंग पे जाना होगा। लेट्स से आपको यहाँ पर कोई अभी कैटेगरी नज़र नहीं आ रही, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या कैटेगरी किस कैटेगरी में ऐड हुई है प्रोडक्ट। सो आप ऊपर यूआरएल में देखेंगे आरईएफ के आपको नज़र आ रहा होगा। आरईएफ के बाद से आपने इसको सेलेक्ट करना और रिमूव कर देना और इंटर प्रेस करना है आपने। अगर आपको इस भी तरीके से नहीं आ रही हो तो आपने लेट्स से हम आईफोन एक हमने ये लिस्टिंग खोली, ठीक है। ये मैं आपको कैटेगरी कंफर्मेशन करने का तरीका बता रहा हूँ और आपने यहाँ आरईएफ के पास से उसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, उसके बाद इंटर प्रेस करा। यहाँ पर अभी आपको कोई कैटेगरी नज़र नहीं आ रही थी। अब आप यहाँ पे देख लें आपको कैटेगरी नज़र आना शुरू हो गई, सेल्स फोन एंड एसेसरी। बेसिकली जो उसने हमें सजेस्ट की थी ये वही कैटेगरी हमें शो भी कर रहा है इस वक्त। यहाँ से हम कंफर्म कर लेते हैं, जी बिल्कुल वही कैटेगरी है और हमारी प्रोडक्ट भी इसी कैटेगरी में आएगी। सो नाउ यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि हमारी कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे हमें मेन इंटरफेस पे ले जाएगा जहाँ से लिस्टिंग हमारी क्रिएट होना शुरू होगी। हम अभी सिंगल लिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम वेरिएशन को कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, नो पे क्लिक रहने देंगे। हमारे प्रोडक्ट का आइटम नेम क्या है, जिसे हम टाइटल कहते हैं, हमने लिस्ट कंटेंट बिल्कुल क्रिएट किया होगा तो आपने अपना कंटेंट जो है आपकी लिस्टिंग का वो ऐड कर लेना है। हम यहाँ से अपने लिस्टिंग के टाइटल को ऐड कर लेते हैं और एंड पे हम इसे यहाँ पर आपसे ब्रांड नेम पूछ रहा है। अगर आपका ब्रांड जो है अमेज़न के साथ रजिस्टर्ड है
सो आपने वो ऐड कर देना है। अगर आपका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है सो आप यहाँ पे जेनेरिक के साथ, और दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, इस पर चेक मार करके जेनेरिक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आपसे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी पूछ लेता है। प्रोडक्ट आईडी आपकी क्या होती है, यूपीसी होती है, ईएन नंबर होता है, जो कि एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोड होता है जो हर प्रोडक्ट का अलग होता है, जिससे वो उस प्रोडक्ट को पहचाना जाता है, वी कैन से। सो यहाँ पर हम अपना यूपीसी सेलेक्ट कर लेंगे। इधर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, EIN, GTIN। अगर आप GTIN एग्जाम्प्ट हैं, ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं क्रिएट करूँगा कि GTIN एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं, उस फिर हमें यूपीसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी हमारे पास केस में यूपीसी हमारे पास अवेलेबल है, हमने यूपीसी के ऊपर क्लिक करा और हम अपना यूपीसी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ये हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमसे वाइटल इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देख लें। यहाँ एट्रीब्यूट्स में आप कॉर्नर पे देखेंगे लेफ्ट साइड के, तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड, ऑल एट्रीब्यूट्स। तो रिक्वायर्ड में सिर्फ वो आएंगे जो रिक्वायर्ड हैं, यू कैन से आपको जो ऐड करने ही करने हैं, इसके बगैर आपकी लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी। रिकमेंडेड में आपको और मल्टीपल ऑप्शन, ऑल एट्रीब्यूट्स में आप क्लिक कर देंगे तो आपको और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपके बैकएंड के कीवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। बैकएंड के कीवर्ड वगैरह वैसे रिक्वायर्ड में नहीं होते। सो हम इसको रिकमेंडेड पे भी रहने दें और एट्रीब्यूट्स पे भी कर लें तो हमें कोई इशू नहीं है। हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है रेलिवेंट होंगे हमने वही फिल आउट करने हैं, और बाकी इररेलेवेंट हमने छोड़ देने हैं। सो ये हमसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सो हम अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आएंगे और इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे हम वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे बुलेट पॉइंट पूछ लेता है। आप यू कैन से कि आप यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द सेलर सेंटर। आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट फ्लैट फाइल के थ्रू आप 5 ही ऐड कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास 5 से ज़्यादा हैं, 6 7, तो आप 6 भी ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। ऐड मोर पे क्लिक करके हमने यहाँ हमारा लास्ट बुलेट पॉइंट भी ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास यह मॉडल नंबर पूछ लेता है। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपसे मॉडल नेम पूछ लेता है। उसके बाद आपसे मैन्युफैक्चर पूछ लेता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, तो हम अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑफ विंडो में चले जाते हैं, जो कि ऑफ़र है। ऑफ़र में आपके पास ये पूछ लेता है कंट्रीब्यूशन SKU बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, जो कि आप इधर ऐड करते हैं अपनी आइडेंटिफाई। आपकी सेलर सेंटर पे काफ़ी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, तो आप किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो आप जो SKU इधर रखेंगे उसको सर्च करके आप अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका और कोई और मकसद नहीं होता। अगर आप ये क्रिएट कर देंगे तो आपको अब इन फ्यूचर में अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो अमेज़ॉन इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी प्रोडक्ट है, उसके कलर के नाम से हम इसको क्रिएट करना चाहेंगे। एंड उसके बाद हेडलाइन हैंडलिंग टाइम क्या दे देता है ये, जो कि मैंडेटरी नहीं है। आपके पास क्वांटिटी आ जाती है, जितनी क्वांटिटी आपके पास, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात हो रही है, जो जितने यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन ऐड जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं। रीस्टॉक डेट, ये सारे रेलिवेंट्स हैं। सेल प्राइस आपने ऐड करनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की, ये वो प्राइस है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, ठीक है। और सेल्स डेट वगैरह ये यहाँ पे इसे स्ट्राइक थ्रू प्राइस भी कहते हैं बनाने का, बट ये आपकी अभी क्रिएट नहीं हो सकती जब तक आपकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कुछ यूनिट सोल्ड आउट नहीं होते। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं यहाँ पर जो मैंडेटरी चीज़ें हैं। ऑफरिंग कंडीशन टाइप न्यू होनी चाहिए,
अगर आपके पास कोई और चाहिए तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट प्राइस और सेल प्राइस सेम होती है, आप एक ही जगह दे सकते हैं, दोनों जगह ऐड करने की आपको नीड नहीं होगी। उसके बाद ये आपसे पूछ लेता है कि फुलफिलमेंट चैनल आपसे पूछ लेता है FBA कर रहे हैं FBM कर रहे हैं। हमारे केस में हम FBA कर रहे हैं तो हमने FBA पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मार्केट प्लेस के रेट्स आपसे कंफर्म कर लेता है। आप यहाँ पे देख लें, आपने योर प्राइस में अगर ऐड कर देंगे तब भी यहाँ पर आपकी प्राइस सेट हो जाएगी, अगर सेल प्राइस में ऐड करेंगे तब भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बस सेल प्राइस में होता ये है, जब आप स्ट्राइक थ्रू प्राइस क्रिएट करना चाहे तो मीन्स कि आपको क्रॉस में 12 नज़र आ रही हो, 10 की सेल आउट हो रही हो और लिखा हुआ रहो 10% ऑफ, तो जब यहाँ पे करिए अगर आप सेल प्राइस सिर्फ सेल प्राइस लिख देते हैं और कुछ सेट नहीं करते तो तब भी आपकी ये ओरिजिनल प्राइस पे सेल आउट हो रही है। आप योर प्राइस में अपनी जिस प्राइस पे आप सेल आउट करना चाह रहे हैं वो प्राइस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल्स का एक पेज आ जाता है। इसके बाद आपके जेनेरिक कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि आपके बैकएंड के कीवर्ड्स भी होते हैं, इसमें आप अपने बैकएंड से कीवर्ड ऐड कर देंगे। यहाँ से मैंने बैकएंड के कीवर्ड ऐड कर उठा लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। स्पेशल फीचर्स, अगर कोई स्पेशल फीचर है आपकी प्रोडक्ट ऐड कर दें, स्टाइल है, टारगेट जेंडर है कोई तो ऐड कर दें। मटेरियल किस चीज़ का है तो आपने अपने प्रोडक्ट का मटेरियल ऐड कर देना है। बाकी आपने देख लेना है रेलिवेंट चीज़ें मेरी प्रोडक्ट से तो मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया जो मेरी प्रोडक्ट का है। कंपेटिबल फ़ोन मॉडल्स कोई हैं तो 14 प्रो मैक्स है हमारे पास। फॉर्म फैक्टर है, बेसिक केस है हमारे पास, अपने सिनेरियो में आपने देख लेना। बाकी ये हमारे से रेलेवेंट है नहीं, इंक्लूडेड कुछ भी नहीं है उसके साथ, एन लिख देना है हमने। बाकी हमारे से रेलेवेंट चीज़ें नहीं है तो हम इसे ऐसे इट इज़ छोड़ देंगे। नंबर ऑफ़ आइटम कितने, इसमें आप देख लें आपकी प्रोडक्ट के अगर 2 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं तो आपने वो चीज़ देख लेनी है और उस तरीके से यहाँ पे उस से ऐड कर देना है जितने भी आपके पास आइटम्स हैं। हमारे केस में नंबर ऑफ़ आइटम 1 है तो हमने 1 कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे से रेलेवेंट नहीं है, हम आगे वेरिएशन हमारे पास है नहीं इसकी, हम आगे सेफ्टी एंड कंप्लायंस वाले टैब में चले जाते हैं। यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ लेते हैं हमसे, हमारा चाइना है। चाइना ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। ये चाइना। उसके बाद वारंटी कुछ है, नो, एन ए हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अगर एन ए आपके पास ना आ रहा हो तो आप एन ए भी लिख सकते हैं। बैटरी कोई रिक्वायर्ड है, नो। डेंजरस गुड में है, नॉट एप्लीकेबल। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से सारी चीज़ें देख लेनी है। आइटम वेट, अब आपके पास वेट आपकी प्रोडक्ट का आपको सप्लायर बताएगा, कंपटीटर जो हो आपका उससे भी देख सकते हैं। हम अपने हमने यहाँ पे वेट पहले ही लिख लिया तो हम यहाँ पे वेट ऐड कर देते हैं। आपका वेट किस में है, इंचेस में है, किलोग्राम में, ग्राम में, हमारे पास इंचेस में है हमारे पास वेट। सो वी विल सेलेक्ट हेयर इंचेस। यहाँ रही है। ओके, सो ये आइटम वेट आ गया, साइज़ आई थिंक नीचे आ रहा होगा, ठीक है। पहले ये आपसे वेट पूछ रहा है, ठीक है। वेट हमारे पास, हम वेट देख लेते हैं अपने प्रोडक्ट का वेट। हमारे पास ये वेट आ गया, उन्स में है, ठीक है। हमने अपने प्रोडक्ट का वेट यहाँ ऐड कर देना है और ये उन्स आ गया, ठीक है। ये आइटम वेट है आपके पास। उसके बाद आप नीचे चले जाएँ, कुछ अगर आपसे रेलिवेंट हो तो देख लें उसे, अदरवाइज मैंडेटरी स्टेटमेंट हो। नो वार्निंग एप्लीकेबल, कोई वार्निंग हमारी प्रोडक्ट से एप्लीकेबल नहीं होती, डेंजरस गुड्स में नहीं आती, इस तरह की चीज़ें हमारी प्रोडक्ट नहीं, तो हमने कोई वार्निंग नहीं देनी है उसमें। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं
सारी इररेलेवेंट चीज़ें आ रही हैं, आपने इनको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के बाद आपने इमेजेस वाले टैब में आ जाना है, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस दे देनी है। मैं इसकी एक अपनी इमेज दे देता हूँ प्रोडक्ट की। उसके बाद हम इसको शिपिंग वाले टैब में चले जाते हैं और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की साइज़ को दे देते हैं। हमारे पास लेंथ है 5.6, यहाँ पर हमारे पास इंचेस में है, इंचेस में आ गई। विड्थ है हमारे पास 4.8 और 0.6। 2.8 हमने विड्थ दे दी। जो आपकी प्रोडक्ट का साइज़ हो आपने वो देना है। इंचेस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने और उसके बाद हमारे पास है 0.6 हाइट है हमारी प्रोडक्ट की और इंचेस में हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पर आइटम पैकेज लेंथ आपसे पूछ लेता है वो, आपकी आइटम की जो पैकेज लेंथ है उसकी क्या डायमेंशंस हैं। ये आपसे आइटम डायमेंशंस कंफर्म कर रहा था और यहाँ पर आपसे आइटम पैकेज डायमेंशन कंफर्म कर रहा है। अगर आप इसको रिक्वायर्ड पे चले जाएं सो हमारी जो यूनिट हमारे जो आइटम की डायमेंशन है वही हमारे पैकेज की डायमेंशन है। सो हम ये यहाँ पर वही डायमेंशन ऐड करने वाले हैं। आप अपने सिनेरियो में देख लीजिएगा, आपकी अगर चेंज हो तो आपने जो आपकी डायमेंशन है वही सही देनी है। इससे इशू ये होगा अगर आप रॉन्ग डायमेंशन देते हैं सो आपकी जो शिपिंग होगी वो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है जो आपकी एक्चुअल जो आपकी डायमेंशंस हैं वो आपने ऐड करनी है यहाँ पर। ये हमने इंचेस में सेलेक्ट कर लिया। ये आइटम पैकेज वेट आ जाता है आपके पास। आपकी प्रोडक्ट का आइटम का पैकेज वेट क्या है, हमारे पास ये पैकेज वेट है। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं, ऑब्वियसली हमारे पास 1 है, आपके पास जितने हो देख लीजिएगा। उस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपकी सारे जो रिक्वायर्ड थे आपके सारे ऑफ टैब जो है हो गए हैं। उसके बाद आपकी वैलिडेटिंग करेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन सेव एंड फिनिश का दे देगा। इस तरह से आप सेव एंड फिनिश पे पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा और कह सकता है कि FBA के लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करें। उसको आप इग्नोर करके क्रॉस करके भी देख सकते हैं। आपकी लिस्टिंग आपकी सेलर सेंटर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर फ्यू आवर्स। सो इस तरीके से लिस्टिंग को क्रिएट किया जा रहा होता है, सिंगल लिस्टिंग को। यहाँ पर आप देख लें आपको कह रहा है। सो कोई इशू नहीं है, आप इसको रहने दें। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना और इन्वेंट्री में चले जाना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में। यहाँ पे कुछ देर के बाद आपकी जो लिस्टिंग होगी वो इस तरह से आपके पास शो होने लग जाएगी, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। जब भी आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना हो तो शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं लिस्टिंग को। इस तरीके से एक अमेज़ॉन के ऊपर सिंगल लिस्टिंग क्रिएट की जाती है। आई होप कि आपको लिस्टिंग क्रिएट करना आ गई होगी। अगर इससे रेलेवेंट आपके पास कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझे इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।